အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် सभी ကတော့ को हार्दिक ကျွန်တော်တို့သမ္မတ शुभकामनाएं। မြန်မာနိုင်ငံ मैं တော် नेहपोन အမျိုး लट्ट သားညီ हूँ। ညွတ်ရေးအစိုးရ म्यांमार ပြည် संघ ထောင်စု गणराज्य के လွှတ်တော် नेशनल ကိုယ် यूनिटी စားပြု गवर्नमेंट के တာဝန်ထမ်းဆောင် प्रधानमंत्री ပါတယ် कार्यालय का ऑनलाइन प्रवक्ता। လုပ်ကြတဲ့ आज मैं जनता और ပြည်သူလူထုနိုင်ငံ अंतर्राष्ट्रीय တကာ समुदाय को ပြောကြားရေး हमारा စီစဉ် नियमित ပြုလုပ် संदेश သွားမှာ प्रस्तुत ဖြစ်ပါတယ် करूंगा। सबसे पहले नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यू चित्तुन माखुए चित्तुन संघीय यूनियन मामलों के उपमंत्री और करेनी नेशनलिटीज पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के केंद्रीय समिति सदस्य के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करना चाहती है। उन्हें 25 सितंबर 2025 को बीमारी के कारण मृत्यु हुई, जबकि वे क्रांतिकारी आंदोलन की सेवा में निष्ठापूर्वक लगे हुए थे। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यू चित्तुन की क्रांतिकारी यात्रा में उनके अटूट समर्पण का गंभीर सम्मान करती है। उनकी स्मृति में और हमारे सभी जातीय भाइयों और बहनों के साथ मिलकर हम न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समावेशी संघीय लोकतांत्रिक यूनियन की स्थापना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त करते हैं, सहनशीलता, साहस और संकल्प के साथ जो सभी की आशाओं का प्रतिबिंब हो। 15 सितंबर 2025 को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के रक्षा मंत्रालय और सैन्य क्षेत्र संख्या 1 के नेतृत्व में सगाइन क्षेत्र के बनमक टाउनशिप बनमक शहर पर एक समन्वित अभियान शुरू किया गया। यह शहर पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस द्वारा घेर लिया गया और नियंत्रित था। इस अभियान का सफल समापन 20 सितंबर को शहर पर कब्जा करने के साथ हुआ। इस नगर मुक्ति लड़ाई का नेतृत्व सैन्य क्षेत्र संख्या 1 के कमांडर और काठा जिले के क्षेत्रीय कमांडर ने किया। इसमें शामिल बलों में काठा जिले के पीडीएफ बटालियंस 2, 4, 5 और डिटैचमेंट्स 1, 3 प्रशिक्षित लड़ाकू इकाइयां 1, 2 विशेष अभियान बटालियंस काठा, बनमक, तिग्याइन और अन्य क्षेत्रों के स्थानीय पीपुल्स डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पाकाएचपीए, आर्टिलरी बटालियन संख्या 1 काठा जिले की आर्टिलरी यूनिट और ड्रोन टीम्स शामिल थीं। हम उन सभी बहादुर लड़ाकों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अडिग साहस के साथ इस युद्ध में प्रवेश किया और मिशन को अपनी जिंदगी से ऊपर रखा। हम उन 6 साथियों को गंभीर श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और जिनके घायल होने की खबर है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की हार्दिक कामनाएं भेजते हैं। बनमक अभियान से परे हम पूरे देश में मोर्चों पर लड़ते रहने वाले पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस, पीपुल्स डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जातीय क्रांतिकारी बलों और स्थानीय सुरक्षा बलों के सभी सदस्यों के साहस और युद्धक क्षमता को भी पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं। इसके साथ ही नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट उन सभी शहीद वीरों के प्रति गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता है जिन्होंने म्यांमार में सैन्य तानाशाही के पतन और संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए अपनी जान, शरीर और अंगों की कुर्बानी दी। बनमक नगर मुक्ति अभियान के दौरान पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस पीडीएफ के साथ साथ स्थानीय पीपुल्स डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पाकाएचपीए ने भी अपने अपने क्षेत्रों से सक्रिय रूप से लड़ाई में भाग लिया। ये टीम्स अन्य समन्वित सैन्य अभियानों में भी लगातार योगदान दे रही हैं। सगाइन क्षेत्र के खिनऊ टाउनशिप में खिनऊ बेस से श्वेबो ट्रेनिंग कैंप 8 और प्यू सौटी के नियंत्रण वाले बोटकोन गांव की ओर बढ़ रही एक हिंसक सैन्य टुकड़ी को पीडीएफ बटालियन संख्या 3, श्वेबो जिला बटालियन संख्या 2, खिनऊ पीडीओ और टाउनशिप पीडीओ यूनिट्स संख्या 1 से 5 के साथ साथ खिनऊ पीपुल्स लिबरेशन फोर्स पीएलएफ ने रोककर हमला किया। एक अन्य अभियान में कंबालू जिले की पाकाएचपीए विशेष टास्क फोर्स ने कंबालू टाउनशिप के जी कोन शहर में स्थित पुलिस स्टेशन पर हमला किया। कैद किए गए जुंटा कर्मियों और उनके परिवारों के साथ सैन्य आचार और मानवीय मानकों के अनुसार व्यवहार किया गया। विशेष रूप से एक पकड़े गए जुंटा पुलिस अधिकारी की गर्भवती पत्नी को सुरक्षित और सहायक देखभाल प्रदान की गई ताकि वह स्वस्थ प्रसव कर सके। ये कार्रवाइयां क्रांतिकारी बलों की न्याय, अनुशासन और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, भले ही युद्ध की कठोर वास्तविकताओं के बीच हों। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट गर्व के साथ इन बहादुर लड़ाकों के आचरण की सराहना करती है और इसे उनके ईमानदारी और जनता के उद्देश्य के प्रति समर्पण के प्रमाण के रूप में दर्ज करती है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के रक्षा मंत्रालय की कमांड श्रृंखला के तहत कार्यरत सभी पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस पीडीएफ और पीपुल्स डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पाकाएचपीए के सदस्य अनिवार्य रूप से सैन्य आचार संहिता का अध्ययन करें और उसका कड़ाई से पालन करें, जिसमें युद्ध में व्यवहार के नियम और सैनिकों के लिए नैतिक मानक शामिल हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून IHL के सम्मान और पालन में प्रशिक्षित किया
किया जाता है ताकि क्षेत्र में किए जाने वाले सभी कार्य अनुशासन, जवाबदेही और मानवता का पालन करें। जैसा कि रक्षा मंत्रालय के संघ मंत्री यूईमो ने जोर देकर कहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून IHL नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जिसे सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वेरेवर संभव नुकसान को कम करने के लिए बनाया गया है। जो लोग सैन्य तानाशाही को समाप्त करने और संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए इन कानूनों का पालन वैकल्पिक नहीं है, यह एक नैतिक और रणनीतिक अनिवार्यता है। चाहे दुश्मन इन कानूनों का सम्मान करे या नहीं, हमें इन्हें बनाए रखना होगा। हमारी IHL के प्रति प्रतिबद्धता उन मूल्यों को दर्शाती है जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, न्याय, मानवता और सभी लोगों की गरिमा। हाल की झड़पों में हमने चिंताजनक प्रवृत्तियां देखी हैं। जुंटा बलों ने जबरन भर्ती किए गए व्यक्तियों को तैनात किया है, जिनमें से कई को मोर्चों पर खर्चीले मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पकड़े गए लोगों में एक बड़ी संख्या नशीले पदार्थों के प्रभाव में पाई गई, जिससे उनकी चेतना और स्वायत्तता छीन ली गई थी। यह संदेश मानव गरिमा के गंभीर उल्लंघन को रेखांकित करता है और जबरन भर्ती किए गए लोगों से आग्रह करता है कि वे सुरक्षित तरीके अपनाकर भेदभाव से बाहर निकलें और क्रांतिकारी बलों से जुड़े। इसमें यह भी कहा गया है कि जीवन अनमोल है और न्याय के पक्ष में खड़ा होना उसकी रक्षा में सहायक होगा। साथ ही म्यांमार के भीतर और विदेश में मौजूद उन सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया गया है जो संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के स्थायी प्रतिनिधि यू क्याव मोए तुन के क्रेडेंशियल चैलेंज का समर्थन कर रहे हैं। यू क्याव मोए तुन जैसे प्रतिनिधि का होना, जो जनता की आवाज और इच्छा शक्ति को लेकर चलता है, म्यांमार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि हमारे देश की स्थिति और जनता की आवाज को वैश्विक मंच पर सुना जाए। हम सम्मानपूर्वक संयुक्त राष्ट्र क्रेडेंशियल्स समिति के सदस्य देशों से आग्रह करते हैं कि वे एम्बेसडर यू क्याव मोए तुन के अधिकार क्षेत्र को निरंतर मान्यता दें और उसका समर्थन करें, ताकि म्यांमार का वैध प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहे और जनता की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गूंजती रहे। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OCHR और म्यांमार के स्वतंत्र जांच तंत्र IIMM द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आह्वानों का हार्दिक स्वागत करती है और उनका पूर्ण समर्थन करती है। इन आह्वानों में शामिल हैं उन सरकारों पर दबाव डालना जो अभी भी जुंटा को हथियार, विमानन, ईंधन और सैन्य सामग्री प्रदान कर रही हैं, ताकि वे तुरंत इस समर्थन को रोकें। जुंटा द्वारा योजनाबद्ध नकली चुनावों को रोकना और अस्वीकार करना जो वैधता से रहित हैं और इसके गैरकानूनी शासन को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से न्याय, जवाबदेही और म्यांमार की जनता की इच्छाओं के समर्थन में ठोस कदम उठाने की अपील करती है। NUG IIMM के प्रयासों का पूरा समर्थन करती है ताकि अपराधियों को दंडित किया जा सके। विशेष रूप से यह सराहना की गई है कि IIMM जुंटा की वायुसेना की कमांड और संचालन से जुड़े साक्ष्य एकत्र कर रहा है, जो न्याय सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव समर्थन और निगरानी संगठनों इंटरनेशनल आइडिया, अनफ्रेल और क्लब डी मैड्रिड ने संयुक्त बयान जारी कर म्यांमार की सैन्य जुंटा द्वारा आयोजित किए जा रहे चुनावों को नकली और अवैध करार दिया। बयान में कहा गया कि जुंटा ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से सत्ता छीन ली और तब से लगातार नागरिकों पर हिंसा, विपक्षी दलों के विरुद्ध कठोर कानून, नेताओं और कार्यकर्ताओं की मनमानी गिरफ्तारी तथा मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लागू किए। संगठनों ने चेतावनी दी कि मानवाधिकार उल्लंघन सुनियोजित रूप से जारी हैं और मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया जनसांख्यिकीय डेटा भरोसेमंद नहीं है, जिससे चुनाव की पारदर्शिता और वैधता संदिग्ध हो जाती है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG ने इस संयुक्त घोषणा का स्वागत करते हुए शक्तिशाली देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से अपील की है कि वे जुंटा की चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा न बने और न ही उसे वैधता प्रदान करें। NUG का कहना है कि ऐसे नकली चुनाव का समर्थन करना अन्याय को और मजबूत करेगा तथा म्यांमार जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को कमजोर करेगा। 1 फरवरी 2021 से, जिस दिन सैन्य जुंटा ने अवैध रूप से राज्य सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के योजना, वित्त और निवेश मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 1/2021 जारी की, जिसमें घोषणा की गई कि जुंटा द्वारा दिए गए सभी निवेश संबंधी परमिट और अनुमतियां बिना किसी अपवाद के निलंबित की जाएं। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG ने चेतावनी दी है कि सैन्य शासन के साथ किए गए किसी भी समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है और वे निवेशकों को दीर्घकालिक सुरक्षा नहीं दे सकते। स्ट्राइक कमीशन के सहयोग से NUG ने उन विदेशी निवेशकों को भी आगाह किया है जो जुंटा के साथ मिलकर लाभ कमा रहे हैं। ऐसे निवेशकों को उस शासन को सहारा देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा जो रोजाना नागरिकों के खिलाफ हिंसा करता है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो जुंटा के नियंत्रण में हैं,
सैन्य से जुड़े व्यवसाय और उनके साझेदार संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानवाधिकारों पर मार्गदर्शन सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने श्रम अधिकारों की वकालत करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की मनमानी गिरफ्तारी, शोषण और कैद में भी भाग लिया है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दृढ़तापूर्वक आग्रह करते हैं कि वे इन संस्थाओं पर दबाव बढ़ाएं और ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कड़े कदम उठाएं। इस संदेश के साथ हम अपना संदेश समाप्त करते हैं। क्रांति की विजय हो।